हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी ब्लड के बारे में, जिसमें हमने बोला था कि ब्लड की कंपोजिशन में 55% प्लाज्मा होगा यानी कि फ्लूइड पार्ट होगा और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि सेल्स होंगे। ये सेल्स आगे 3 टाइप में डिवाइडेड थे, नेमली अरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसीज, ल्यूकोसाइट्स यानी कि डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। लास्ट लेक्चर में हमने आरबीसीज के बारे में डिटेल में बात की थी। आज वाले लेक्चर में हम बात करेंगे ल्यूकोसाइट्स के बारे में यानी कि वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। तो जब हम इनके बारे में बात करेंगे तो इनको कंपेयर करते चलेंगे आरबीसीज के साथ यानी कि रेड ब्लड सेल्स के साथ। तो देखिए, जब हम ल्यूकोसाइट्स यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये कलरलेस होंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन के जैसा कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। जब हमने आरबीसीज की बात की थी तो हमने बोला था कि आरबीसीज के अंदर एक आयरन कंटेनिंग रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जो कि एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है और गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। पर डब्ल्यूबीसीज में ऐसा कोई भी पिगमेंट नहीं है। आरबीसीज की बात की थी तो इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट था, पर डब्ल्यूबीसीज की बात करेंगे तो ये न्यूक्लिएटेड होंगे। जब आरबीसीज की बात की थी तो ये ब्लड में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे पाए जाने वाले सेल्स थे, यानी मिलियंस में थे। इनका अमाउंट 1 mm ब्लड में कितना था? 5 से 5.5 मिलियन। पर जब हम डब्ल्यूबीसीज की बात करेंगे तो इनका नंबर कम होगा, ये थाउजेंड्स में होंगे, यानी कि 6000 से 8000 1 mm ब्लड में। इसी को हम टीएलसी यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी बोलते हैं। ये एब्रीवेशन आपने काफ़ी कॉमनली अपने ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में देखी होगी। तो जब डब्ल्यूबीसीज का अमाउंट बढ़ जाता है तो मतलब बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन बॉडी में हो सकता है। डब्ल्यूबीसीज का अमाउंट बढ़ता है तो इसी को हम टर्म दे देते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। लेकिन जब बिना किसी इन्फेक्शन के बॉडी में डब्ल्यूबीसीज का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उस केस में कोई कैंसर लाइक सिचुएशन होती है जिसको हम ल्यूकेमिया भी बोलते हैं। अब डब्ल्यूबीसीज ना आगे काफ़ी सारे टाइप के हैं, मतलब ये आगे क्लासीफाइड है काफ़ी सारे टाइप्स में और इनके न्यूक्लियस की शेप अलग अलग है सब में। इसीलिए इनको PMNL यानी कि पॉली मोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसीज को हम बोलेंगे ल्यूकोपोइसिस, जैसे हमने आरबीसीज की फॉर्मेशन को अरिथ्रोपोइसिस बोला था। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, हमने बोला था कि आरबीसीज की फॉर्मेशन कहाँ होती है? रेड बोन मैरो में होती है, जहाँ कुछ स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो सिर्फ आरबीसी ही नहीं बल्कि डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन भी करवाते हैं। जब हम डब्ल्यूबीसीज की फॉर्मेशन की यानी डब्ल्यूबीसीज के प्रोडक्शन की बात करेंगे तो ये रेड बोन मैरो में बनेंगे, स्प्लीन में बनेंगे और लिम्फ नोड में बनेंगे। डब्ल्यूबीसीज आगे क्लासीफाइड हैं 2 टाइप्स में, नेमली ग्रैन्युलोसाइट और अग्रैन्युलोसाइट। मतलब जिनके साइटोप्लाज्म में, जिन सेल्स के साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रैन्युल लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे उनको हम बोलेंगे ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, और जिनका साइटोप्लाज्म क्लियर होगा यानी कि कोई भी ग्रैन्युल लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखेंगे उनको हम बोलेंगे अग्रैन्युलोसाइट। फिर ग्रैन्युलोसाइट भी फर्दर क्लासीफाइड किस बेसिस पे? स्टेनिंग के बेसिस पे। ये 3 टाइप में क्लासीफाइड है। पहला है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स मतलब कि न्यूट्रल, यानी जो सेल्स एसिडिक और बेसिक दोनों स्टेन से स्टेन्ड हो जाएंगे उनको हम बोलेंगे न्यूट्रोफिल्स। और दूसरा है एजिनोफिल्स। एजिनोफिल्स को हम एसिडोफिल्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एसिडिक स्टेन, और एसिडिक स्टेन जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं वो है इयोजिन। तो ये इयोजिन यानी कि एसिडिक स्टेन से स्टेन्ड हो जाते हैं, इसीलिए इनको हम इयोजिनोफिल्स भी बोलते हैं। और थर्ड है हमारे पास बेसोफिल्स, यानी कि जो बेसिक डाई से स्टेन्ड हो जाए। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट ग्रैन्युलोसाइट। बात करेंगे अग्रैन्युलोसाइट्स की, तो इनका क्लियर साइटोप्लाज्म है, यानी इनके साइटोप्लाज्म में कोई भी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। ये फर्दर 2 टाइप में डिवाइडेड है, एक है मोनोसाइट्स और दूसरा है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स क्या करता है? हमारी बॉडी को सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। लिम्फोसाइट 2 टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इन दोनों का ही काम ये होता है कि ये बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कोई भी पैथोजन या फॉरेन पार्टिकल बॉडी में आएगा तो उसके खिलाफ ये डिफेंस प्रोवाइड करेंगे। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ बनाने में भी हेल्प करते हैं। चलिए डिटेल में इन एक एक सेल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट में हमने बोला 3 टाइप की सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इयोजिनोफिल्स। और अग्रैन्युलोसाइट में 2 टाइप की सेल्स हैं, मोनोसाइट्स और ल्यूकोसाइट।
सबसे पहले तो इनके न्यूक्लियस की शेप की बात करेंगे। तो देखिए, न्यूट्रोफिल्स का जो न्यूक्लियस होगा वो मल्टी लोब्ड होगा और बेसोफिल्स का जो न्यूक्लियस होगा वो एस शेप्ड होगा। एओसिनोफिल्स की बात करेंगे तो इनका न्यूक्लियस बाइलोब्ड होगा और देखिए इन सब के अंदर ही ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इसीलिए इनको हम ग्रैन्युलोसाइट्स बोल रहे हैं। अभी हमने ऊपर बात की ना कि जो WBCs हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होंगे, इसीलिए इनको हम PMNL यानी कि पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी बोलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए बोलेंगे क्योंकि इनके न्यूक्लियस की शेप अलग अलग है। अग्रैन्युलोसाइट्स में मोनोसाइट्स की बात करेंगे तो इनका न्यूक्लियस किडनी शेप्ड होगा और ल्यूकोसाइट्स में जो न्यूक्लियस होगा वो ओवल शेप्ड होगा। इनकी परसेंटेज की बात करते हैं, यानी ये ब्लड के अंदर कितनी मात्रा में पाए जाते हैं इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो न्यूट्रोफिल्स, ब्लड में पाए जाने वाले सबसे अबंडेंट सेल्स यानी सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाने वाले जो सेल्स हैं वो हैं न्यूट्रोफिल्स। इनकी कंपोजिशन लगभग 60 से 65% की होगी। और बेसोफिल्स ये लीस्ट होंगे, सिर्फ 0.5 से 2% तक की प्रेजेंट होंगे। एओसिनोफिल्स की कंपोजिशन कितनी होगी, ये 2 से 3% की होगी। फिर अग्रैन्युलोसाइट्स में बात करेंगे, जिसमें पहले बात करेंगे मोनोसाइट्स की जो कि 6 to 8% पे होंगे, और फिर ल्यूकोसाइट्स की जिनकी कंपोजिशन कितनी होगी 20 से 25%। तो अगर हम बात करें ग्रैन्युलोसाइट में तो सबसे अबंडेंट होंगे न्यूट्रोफिल्स और सबसे लीस्ट होंगे बेसोफिल्स। और अग्रैन्युलोसाइट्स की बात करें तो ज़्यादा अमाउंट में ल्यूकोसाइट्स होंगे और कम अमाउंट में मोनोसाइट्स होंगे। फिर फॉर्मेशन की बात करेंगे, ग्रैन्युलोसाइट्स में जो 3 सेल्स हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एओसिनोफिल, ये तीनों ही रेड बोन मैरो में बनेंगे। पर जब हम मोनोसाइट्स की बात करेंगे तो इनकी फॉर्मेशन स्प्लीन और लिम्फ नोड्स में होगी, और ल्यूकोसाइट्स की बात करेंगे इनकी फॉर्मेशन थाइमस और लिम्फ नोड में होगी। ठीक है, फंक्शन की बात करेंगे तो जो न्यूट्रोफिल्स हैं इनका फंक्शन है फेगोसाइटोसिस का, यानी किसी फॉरेन पार्टिकल को ये एनगल्फ कर लेंगे। बेसोफिल्स की बात करेंगे तो ये मास्ट सेल के जैसे होते हैं, मास्ट सेल जो कि एलर्जिक रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं, ऐसे ही बेसोफिल्स भी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स यानी कि एलर्जिक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं। ये कुछ सीक्रेशंस करते हैं जैसे कि हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हेपारिन। लास्टली ग्रैन्युलोसाइट्स में हम बात करेंगे एओसिनोफिल्स की, जिनका काम क्या है, ये इन्फेक्शन को रेजिस्ट करते हैं, यानी बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं होने देते हैं, इन्फेक्शंस के खिलाफ फाइट करते हैं, और जितने भी ये वूंड होते हैं इनको हील करने में भी हेल्प करते हैं। यानी कोई चोट वगैरह लग जाती है तो उसको हील करने के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो भी कहीं ना कहीं बेसोफिल्स हैं। फिर बात करेंगे अग्रैन्युलोसाइट्स, जिसमें हम बात करेंगे मोनोसाइट्स की। सबसे पहले तो ब्लड के अंदर पाए जाने वाले जितने भी सेल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो सेल का साइज़ है वो किसका है, मोनोसाइट्स का है। इनका फंक्शन भी न्यूट्रोफिल्स जैसा है, जैसे मतलब कि ये फेगोसाइटोसिस करेंगे। और ल्यूकोसाइट्स का काम क्या है, ये इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हमने अभी पढ़ा ल्यूकोसाइट्स में 2 टाइप की सेल्स हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, और बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हमने फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसीज की बात कल वाले लेक्चर में की थी, फिर हमने आज वाले लेक्चर में डब्ल्यूबीसीज की बात की, और आज ही हम लास्ट फॉर्म्ड एलिमेंट यानी कि जो हमारा थर्ड टाइप है जिसको हम प्लेटलेट या फिर थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, इसकी बात करेंगे। तो प्लेटलेट्स क्या हैं या थ्रोम्बोसाइट्स क्या हैं, सबसे पहले तो इनकी फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो रेड बोन मैरो के अंदर कुछ सेल्स मिलते हैं, जिन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स। इन मेगा कैरियोसाइट्स के ही टुकड़ों से यानी कि फ्रेगमेंट से जो सेल्स बनती हैं वो सेल्स होती हैं प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स। जब हमने सेल्स की अमाउंट की बात की थी, मतलब इनकी नंबरिंग की बात की थी, तो हमें पता चला था कि आरबीसी सबसे ज़्यादा है, यानी मिलियंस में है। 1 mm ब्लड में आरबीसी का नंबर 5 से 5.5 मिलियन था। फिर हमने जब WBCs की बात की तो उनका नंबर सिर्फ थाउजेंड्स में था, यानी कि 6000 से 8000। पर जब हम प्लेटलेट्स की बात करेंगे तो इनका नंबर लैक्स में होगा, यानी कि 1.5 से 3.5 तक। इसी को मतलब कि 1.5 से 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड, इसी को हम प्लेटलेट काउंट भी बोलते हैं। इनका लाइफ स्पैन की बात करेंगे तो इनका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है लगभग 8 से 10 डेज़ का। अब यह ना कुछ फैक्टर्स रिलीज़ करते हैं, जिन फैक्टर्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन या फिर प्लेटलेट फैक्टर्स। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन या प्लेटलेट फैक्टर्स क्या करते हैं, ये ब्लड की
क्लोटिंग स्टार्ट करवाते हैं। जैसे हमें कोई भी चोट वगैरह लगती है तो वहाँ पर ये ब्लड को क्लोट करवाते हैं ताकि बॉडी से एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो, ठीक है। इसीलिए अगर प्लेटलेट्स का यानी थ्रोम्बोसाइट्स का रिडक्शन हो जाए, मतलब नंबर कम हो जाए, तो इससे क्लोटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, मतलब ब्लड जल्दी से क्लोट नहीं हो पाएगा और इसकी वजह से क्या होगा, बॉडी से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ब्लड लॉस हो सकता है। तो आज वाले लेक्चर में हमने क्या बात की, कल वाले लेक्चर में हमने बात की थी ब्लड के बारे में, जिसमें कंपोजिशन की बात की थी और फॉर्म्ड एलिमेंट में एरिथ्रोसाइट्स तक की बात कर ली थी। आज वाले लेक्चर में हमने ल्यूकोसाइट्स की बात की, वाइट ब्लड सेल्स की बात की, जिसमें पहले हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन ली और उसके बाद हमने ल्यूकोसाइट्स की क्लासिफिकेशन की बात की, जो कि 2 टाइप के थे, ग्रैन्युलोसाइट और अग्रैन्युलोसाइट। फिर हमने बात की कि ग्रैन्युलोसाइट्स भी आगे 3 टाइप में डिवाइडेड है, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, एओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ऐसे ही अग्रैन्युलोसाइट 2 टाइप में डिवाइडेड है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। फिर हमने डिटेल में टैबुलर फॉर्म में इनकी डिटेल्स की बात की, यानी ग्रैन्युलोसाइट्स और अग्रैन्युलोसाइट्स के बारे में डिटेल में पढ़ा और लास्टली हमने बात की प्लेटलेट्स के बारे में। तो इसके आगे की टॉपिक्स की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।